हाय बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नया चैप्टर है अपना रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। ये चैप्टर नंबर 6 है और ये लगभग 3 नंबर का चैप्टर है। तो पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसके अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें संयुग्मन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इन सभी के बारे में एक एक करके इस चैप्टर में अपन पढ़ते हैं। तो अभिक्रियाओं से पहले अपन देखते हैं कि कुछ जनरल रूप से भी जो परिवर्तन जो है, कुछ पदार्थ जो है वो बदल जाते हैं एक रूप से दूसरे रूप में और वापस वो क्या कर लेते हैं, अपने पुनः वापस उसी रूप में आ जाते हैं। कुछ पदार्थ एक बार बदलने के बाद में दोबारा कभी भी अपने उसी रूप में नहीं आ पाते हैं। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर परिवर्तन में सबसे पहले बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक स्वरूप जो है, भौतिक गुण बोल सकते हैं अपन, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं अपन, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से हो सकते हैं। भौतिक गुण जैसे ताप है, घनत्व है, आयतन है, अवस्था है ना, आदि। तो इन सभी में भौतिक पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं, परंतु किसमें, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणों तो गुणों में जैसे रासायनिक संगठन है, ना, उसके बाद में और भी कारक हैं तो आदि नहीं बदलते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, जिसमें ताप है ना, घनत्व है, ताप के आधार पर जैसे गलनांक, क्वथनांक बोल सकते हैं अपन। घनत्व है, घनत्व अणुओं के पास को बताता है, अर्थात जिसमें अणु जितने पास होंगे उसका घनत्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। आयतन जो है, आयतन, और उसके बाद में अवस्था पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, अवस्था की बात करते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे ओनली 3 अवस्था की। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, 3 है, ठोस, द्रव और गैस। और भी अवस्था होती हैं। अपनी यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ओनली किसकी बात कर रहे हैं, 3 पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इसमें भी परिवर्तन हो जाता है। अर्थात अगर एक बात करें तो पदार्थ के भौतिक गुण जो हैं वो तो बदल जाते हैं, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है, ऐसे परिवर्तन को ही भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के गुणों की, किसकी, भौतिक परिवर्तन के गुण, भौतिक परिवर्तन के गुणों की बात करते हैं तो गुणों में भौतिक गुण तो बदलते हैं, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन इसमें
पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो, तो भौतिक गुण जैसे अगर एक उदाहरण से समझते हैं इस चीज को, जैसे H2O, इससे बना H2O और इससे बना H2O, ये क्या है? इसका मतलब ये है, अगर अपन यहां पर मैं लिख दूं ठोस, यहां पर लिख दूं मैं द्रव और यहां पर लिख दूं मैं गैस। दूसरे तरीके से इसी को लिख देता हूं मैं यहां पर बर्फ किस में बदल सकती है? पानी में। और पानी किस में बदल सकता है? वाष्प में। ये बात समझ में आ गई। तीनों ही अवस्थाओं में ये जल ही रहेगा। बर्फ भी क्या है? जल ही है। पानी भी क्या है? जल है। परंतु वाष्प क्या है? जल है। तो इन तीनों अवस्थाओं में जो रासायनिक सूत्र जो है, रासायनिक संगठन जो है उसका, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और रासायनिक सूत्र और रासायनिक संगठन में अगर कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है तो रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु अगर अपन यहाँ पर देखते हैं भौतिक गुणों को, देखो यहाँ पर अवस्था जो कौन सी है? ठोस। कौन सी अवस्था है? ठोस। यहाँ पर कौन सी अवस्था है? पानी की द्रव अवस्था है। और वाष्प की यहाँ पर कौन सी अवस्था? गैसीय अवस्था है या नहीं है? तो इन तीनों ही अवस्थाएं क्या है? अलग अलग है। इन तीनों ही अवस्थाओं का तापमान भी क्या होगा? अलग अलग होगा, नहीं होगा? इनका आयतन जो होगा वो भी अलग होगा, इनका घनत्व जो होगा वो भी अलग होगा। तो भौतिक गुणों में तो क्या हुआ है? यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात क्लियर? अगर दूसरे गुण की बात करते हैं, यहाँ पर दूसरा जो गुण है वो यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन कैसा है? अस्थायी। अस्थायी क्यों है भाई? अस्थायी होता है। अस्थायी इसलिए होता है कि अगर अपन ने क्या किया कि पानी को फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रखते ही पानी किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। और जैसे उस बर्फ जो है उसको बाहर रख दूं मैं कुछ समय के लिए, तो वो वापस किस में बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा। तो स्थायी नहीं है। एक बार बदल गया तो ये नहीं कि दोबारा नहीं बदलेगा, बदल जाएगा। तो अगर तो यह परिवर्तन क्या होता है? जैसे यहाँ पर अपन ये उदाहरण बहुत अच्छा है, जिससे अपन बर्फ किस में बदला? पानी में। और वापस अगर अपन चाहें तो पानी को किस में बदल सकते हैं? बर्फ में बदल सकते हैं। चाहे तो अपन पानी को किस में बदल सकते हैं? वाष्प में बदल सकते हैं। और वाष्प को चाहे तो अपन किस में बदल सकते हैं? वापस पानी में बदल सकते हैं। तो यह परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है। जब तक अगर उसे पर जो परिवर्तन का जो कारण है उस कारण को हटा लिया जाए तो ये परिवर्तन वापस किस में आ जाएगा? पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो पहला गुण भौतिक गुणों में बदलाव, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा, यह परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है। अर्थात यहाँ पर कोई भी नए पदार्थ का, अर्थात कोई भी जो है उसकी रासायनिक सूत्र और रासायनिक संगठन सेम रहेगा। ये पानी है तो यहाँ भी पानी रहेगा, ये पानी है तो ये भी पानी रहेगा और ये भी पानी रहेगा। अगर मैं मान लो लोहा जो है उस लोहे को क्या बना दूं? चुंबक बना दूंगा, तो वो चुंबक, अगर चुंबकत्व का गुण उससे हटा दिया जाएगा तो वापस वो क्या बन जाएगा? लोहा बन जाएगा। कांच को मैंने पटक के तोड़ दिया तो बताओ वो क्या हो गया? कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब तो बदल गया वो? नहीं बदलता है। अब भी वो कांच ही है, छोटे टुकड़े बन गए, है तो कांच। तो उसका अगर देखा जाए तो उसमें कोई भी नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। तो यह परिवर्तन क्या होगा? अस्थायी होता है। दूसरी बात, तीसरी अगर देखते हैं तो यह परिवर्तन उत्कर्मणीय होता है। तीसरा कारक अगर अपन देखें, यहाँ पर लिख देता हूं, यह परिवर्तन
उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ? उत्क्रमणीय का मतलब ये होगा कि अगर अपन वापस इसको किस में बदल दिया जाएगा, इसको वापस अगर इसके कारक को हटा दिया जाए तो पुनः इसको उसी अवस्था में अर्थात अभिकारक से किसका निर्माण हो जाता है? यहाँ पर देखो उत्क्रमणीय का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि बर्फ जो है, बर्फ को अपन किस में बदल रहे हैं? पानी में। तो बर्फ यहाँ पर क्या है? क्रियाकारक। ये क्या है? उत्पाद। तो बर्फ को किस में बदला? पानी में। और पानी को वापस किस में बदला जा सकता है? बर्फ में। अर्थात अभिकारक से उत्पाद का निर्माण किया जा सकता है और उत्पाद से वापस अभिकारक का निर्माण किया जा सकता है। किसमें? भौतिक परिवर्तन में। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में जैसे ताप, घनत्व, आयतन, अवस्था, है ना, रंग, ये सारे क्या हैं? भौतिक गुण हैं। भौतिक गुण का मतलब जो अपन को बाहर से देखते ही पता लग जाए वो क्या कहलाएंगे? भौतिक गुण कहलाएंगे। तो बदल जाते हैं, परंतु रासायनिक गुण जो हैं उनका कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसे परिवर्तन को तो क्या कहा जाता है? ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन के अपन ने क्या देखे? गुण। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जो भौतिक गुण बदल जाते हैं, रासायनिक गुणों में यह स्थायी होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अब अपन एक एक करके इसके क्या करते हैं? उदाहरणों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? तो इसमें कोई नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। तो नए पदार्थ जो है उसका निर्माण नहीं होगा। नए पदार्थ का निर्माण तो कब होगा? जब उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर उदाहरण की बात करते हैं भौतिक परिवर्तन का, तो सबसे पहला उदाहरण ही क्या है? क्या है? उदाहरण। क्या है? उदाहरण। तो उदाहरण में क्या है? उदाहरण में पहला उदाहरण क्या है? बर्फ का किस में बदलना? बर्फ का पानी में बदलना। पानी में बदलना पहला उदाहरण तो हुआ नहीं हुआ। दूसरा अपन बोल सकते हैं पानी का वाष्प में बदलना। या अपन इसी उदाहरण को, पूरे उदाहरण को इस तरीके से, बर्फ किस में बदली? पानी में। पानी किस में बदला? वाष्प में। और वाष्प पुनः किस में बदला? पानी में। और पानी किस में बदला? बर्फ में बदला। नहीं बदला। तो ये बर्फ किस में बदलता है? पानी में बदलता है। और पानी किस में बदलता है? वाष्प में बदलता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं, बर्फ का तो क्या हुआ? गलन हुआ नहीं हुआ? और पानी का क्या हुआ? वाष्पन हुआ। और वाष्प का वापिस पानी में बदलना क्या कहलाएगा? संघनन। होगा नहीं होगा? दूसरा उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पर। तो बताओ, बर्फ का पानी में बदलना। तो यहाँ पर भी ये H2O है, परंतु यहाँ पर H2O है और यहाँ पर भी क्या है? H2O है या नहीं है? तो रासायनिक सूत्र नहीं बदल रहा है। अगर रासायनिक सूत्र बदल गया तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो अगर दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं यहाँ पर, कांच का टूटना। कांच का टूटना है या नहीं है? तो बताओ, कांच को अगर मैं ऊपर से पटक दिया जाए, टुकड़े टुकड़े हो गए, नया बन गया कांच? अरे नहीं भाई, कैसा है कांच? कांच के टुकड़े हुए हैं तो अब भी वो कांच ही। तो कांच का टूटना, कांच का पिघलना। तो किसी भी पदार्थ जो है उसका पिघलना, पिघलना किसका उदाहरण आएगा? किसी भी पदार्थ का पिघलना जो है वो कौन सा उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। लोहे का पिघलना, कांच का पिघलना, है ना। कांच का टूटना, तो टूटना भी किसका आएगा? तो टूटना, पिघलना, तो दो हो गया नहीं हो गया? वाष्पन, संघनन, ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे किसके उदाहरण है भाई? भौतिक परिवर्तन के। किसके उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। तो पिघलना हो गया, टूटना हो गया, संघनन हो गया, है ना, ऊर्ध्वपातन,
ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन किसे कहा जाता है कि कोई भी रासायनिक पदार्थ, कोई भी पदार्थ को जब गर्म किया जाए, क्या किया जाए बोलो, गर्म, कोई भी ठोस पदार्थ को गर्म करें और गर्म करके वो डायरेक्ट किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा। परंतु कोई ऐसा पदार्थ हो जिसको मैंने ठोस पदार्थ को गर्म किया और गर्म करने के बाद वो सीधा किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, उसी क्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और गैस वापस किस में बदलेगी, ठोस में बदल जाता है, तो उसी गुण को क्या कहा जाता है, कौन सा पातन, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। और ये गुण किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है भाई कपूर में। कौन सा पूर, कपूर, है ना, कपूर जो है। उसके बाद में नौसादर जो है, तो ऊर्ध्वपातन, पिघलना, टूटना, बताओ पेड़ से पत्ते का गिरना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। नाई के द्वारा बालों का काटना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है। हो गया नहीं हो गया। तो ये सारे परिवर्तन किसके उदाहरण हैं, बर्फ का पानी में बदलना, बर्फ का पिघलना, कांच का पिघलना, लोहे का पिघलना, लोहे का चुंबक में बदलना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। चुंबक है तो चुंबक सोना तो नहीं बन गया अब, कि ये नहीं कि अपन ने लोहे से चुंबक बना दिया और चुंबक क्या बन गया, वो सोना बन गया, नहीं है तो अब भी वो लोहा ही है ना। तो चुंबक का किस में बदलना, लोहे में, और लोहे का चुंबक में बदलना। तो ये सारे परिवर्तन किसके उदाहरण हैं, कांच का टूटना, पिघलना, ऊर्ध्वपातन है या नहीं है। सब्जी का काटना कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है या नहीं है। अब भी क्या है, वो सब्जी तो सब्जी है, अरे है या नहीं है। अगर खीरा काटेंगे अपन तो बताओ खीरा से क्या बन गया, अब नया पदार्थ बन गया क्या, नहीं, अभी भी तो खीरा ही है या नहीं है। अगर किसी भी पदार्थ को मैं चूल्हे पे चढ़ा दिया जाए, सीजना जिसको बोल सकते हैं अपन, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा, वो भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है अपन को। तो यहाँ पर बर्फ का पानी में पिघलना, टूटना, पिघलना, ऊर्ध्वपातन, है ना, तो संघनन, ये सारे किसके उदाहरण आएंगे, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आएंगे। किसके आएंगे, भौतिक परिवर्तन के। तो बता सकते हो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, बता सकते हो नहीं बता सकते हो, क्लियर। अब बात करेंगे अपन रासायनिक परिवर्तन की। कौन से परिवर्तन की, रासायनिक परिवर्तन की, जो नेक्स्ट क्लास में।